हाय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हिमेंद्र है और आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें आगे क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। निफ्टी जो है उसने जो 7 अक्टूबर को अपना लो बनाया था आज वहीं पर खड़ा है। आज निफ्टी ने 221 पॉइंट गंवाए और 24,750 पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, जो कि बेहद ही खराब है। बैंक निफ्टी की बात हम करें तो बैंक निफ्टी ने 500 पॉइंट गंवाए और 51,288 पे बैंक निफ्टी आज क्लोज हुआ। सेंसेक्स ने 500 पॉइंट गंवाए और 81,000 पे सेंसेक्स पहुंच गया है। और विक्स जो है वो 2.5% बढ़कर 13.39 पे विक्स है। रीज़न जो भी 1 अक्टूबर को थे कि चाइना का इकोनॉमिक रिवाइवल होगा और चाइना जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में अपने डालेगा, प्लस जो इसराइल ईरान का वॉर का अनसर्टेनिटी था, प्लस जो सेबी के नियम थे। तो इनमें सिर्फ एक सेबी का नियम है जो इंडियन मार्केट के लिए था, लेकिन ईरान इसराइल का वॉर जो है वो सारे वर्ल्ड के मार्केट के लिए इक्वली इम्पैक्ट करना चाहिए, क्योंकि वह अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है। और चाइना का जो इकोनॉमिक रिवाइवल और 1 ट्रिलियन का जो वो अपनी इकोनॉमी में इन्फ्यूज़ करने जा रहे हैं, उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत इंडियन मार्केट पे होना चाहिए, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड है और चाइनीज़ मार्केट जो है वो कंपेरेटिवली बेटर है इन टर्म ऑफ वैल्यूएशन। बट द वे इंडियन मार्केट से पैसा निकल रहा है, अभी ट्रेंड जो है वो काफ़ी नेगेटिव है। अगर आप चार्ट को देखें, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर हम एक बार फिबोनाची का रिट्रेसमेंट प्लॉट करके देखते हैं कि स्टोरी क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक तरीके से 38% का रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ। तो 38% का रिट्रेसमेंट भी नहीं हुआ, तो ये काफ़ी शैलो है। और यहाँ से मार्केट नीचे जाने की संभावनाएं काफ़ी हैं। अब नीचे कितना जा सकता है ये भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो नेक्स्ट जो सपोर्ट निफ्टी को मिल रहा है वो 23,700 पर है। और 23,700 को अगर ब्रेक करता है तो 22,130 पर आता है निफ्टी का सपोर्ट। तो अब अगले 1-2 दिन में किस तरीके से निफ्टी का बिहेवियर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है 25,200, तो मेरे ख्याल से वहाँ से बिकवाली और आएगी और निफ्टी अब नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। एक बार मूविंग एवरेज भी प्लॉट करके देख लेते हैं। तो एक हम इस बार 4 मूविंग एवरेज प्लॉट कर लेंगे। हम करेंगे 20, 50, 100 और 200। तो मूविंग एवरेज के ऊपर मैंने एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो बना के अपने चैनल में डाला हुआ है। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि मूविंग एवरेज का इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि किस लेवल पे निफ्टी जो है वो सपोर्ट ले रहा है। तो अगर निफ्टी जो है 200 तो ब्रेक कर चुका है, 50 भी ब्रेक कर चुका है। अब वो जो है 100 के पास है। 100 जो है वो 24,470 पे 100 मूविंग एवरेज आता है। तो 100 मूविंग एवरेज 24,470 है। लेकिन अगर हम फिबोनाची की बात करें तो फिबोनाची के हिसाब से तो 23,700 का लेवल जो है वो हमें मिल रहा है, जो कि इसका एक्सटेंशन होगा। 161% का एक्सटेंशन होगा 23,700। और अगर 23,700 आता है तो फिर 200 मूविंग एवरेज जो 23,200 या 23,300 के पास है, उसको भी निफ्टी टेस्ट करेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए निफ्टी में अगर आपको कोई
स्ट्रैटेजी बनानी है, अगर आपने कंपल्सिव ट्रेडर हैं और निफ्टी में ट्रेड करना ही है, तो ऊपर की तरफ अगर निफ्टी 25,200 की तरफ दोबारा आता है तो आप 25,300 का एक रेजिस्टेंस लेकर निफ्टी को सेल कर सकते हैं, और या फिर आप 25,300 की कॉल बाय कर सकते हैं। तो अगर 25,300 के ऊपर जाता है तो आपका जो कॉल है वहाँ से आपको हेजिंग मिल जाएगी, और 25,300 के नीचे 25,000 के नीचे जाता है तो वो कॉल का जो प्रीमियम है वही आपका लॉस है। लेकिन निफ्टी के लेवल यहाँ पर काफ़ी नीचे के दिख रहे हैं। अगर हम अब बैंक निफ्टी को एक बार देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो कंपैरेटिवली निफ्टी से कम वीक हुआ है। अगर हम यहाँ पर इसमें फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के लेवल देखें तो 54,400 से निफ्टी बैंक नीचे आया था 50,200 तक, और ये 38% से थोड़ा सा ऊपर का रिट्रेसमेंट हुआ है, लेकिन फिर भी ये भी काफ़ी शैलो रिट्रेसमेंट है। और अब ये 23% के रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। लेकिन निफ्टी बैंक में भी अभी कोई कंक्लूसिव डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर ये 50,200 ब्रेक करता है निफ्टी बैंक, तो क्या लेवल आएंगे। तो अगर हम वो देखना चाहें तो क्योंकि निफ्टी बैंक 200 मूविंग एवरेज से भी काफ़ी करीब है, तो 50,200 को अगर ब्रेक करता है तो सबसे पहला सपोर्ट तो 200 मूविंग एवरेज ही आ जाएगा, जो कि 49,300 पे है। और 49,300 ब्रेक करता है तो 47,500 के लेवल निफ्टी बैंक में दिखते हैं। तो मेरा तो ये सजेशन है दोस्तों कि अभी इंडेक्स में ट्रेडिंग ना ही करें, स्टॉक स्पेसिफिक रहें। वो भी स्टॉक में भी मेरा तो सजेशन ये होगा कि अभी थोड़ा लाइट ही रहें, थोड़ा अपनी कैश में अपना रखें, ताकि अगर कोई भी अच्छा स्टॉक आपको अच्छी लेवल पे मिलता है तो आप उसमें एंट्री ले सकें। अगर मिड कैप में एक बार निफ्टी मिड कैप को देखें तो निफ्टी मिड कैप भी आज काफ़ी गिरावट आई है, और ये दोबारा से अपने पुराने प्रीवियस लेवल हो सकता है कि देखे तो मिड कैप में भी काफ़ी बिकवाली की संभावना है। अब हम एक बार स्मॉल कैप भी देख लेते हैं। तो स्मॉल कैप में भी कंपेरेटिवली सेम ही बिकवाली है आज। तो सारे ब्रॉडर मार्केट और निफ्टी निफ्टी बैंक सारी जगह बिकवाली थी। अब एक दो दिन जरा रुक कर देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, और फिर अपनी ट्रेडिंग की पोजीशन ले। लेकिन मेरा सजेशन है कि स्टे लाइट और कीप योर पोजीशन टाइट। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगते हैं, और आपका ये सब्सक्रिप्शन या वीडियो लाइक करना एक तरीके से मोटिवेशन होता है। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो लाता हूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन टाइमली आ जाए। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस स्टॉक के बारे में जल्दी वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूँ। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।